हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर। और पिछला वाला वीडियो में यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सभी पार्ट को क्लियर किए थे और आज जो कि यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 1 है। ठीक है, तो सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, एक इंडक्शन मोटर की फ्रेम निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि इंडक्शन मोटर का कह रहा है। ठीक है, और यानी कि इंडक्शन मोटर का फ्रेम जो बना होता है वो कास्ट आयरन से बना होता है। किससे, यानी कि कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, कास्ट आयरन से बना होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है ब्रॉन्ज से, तो ब्रॉन्ज से नहीं बना होता है, नहीं सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक है, और नहीं एल्युमिनियम से बना होता है। ये जो बना होता है कास्ट आयरन से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, इंडक्शन मोटर में एयर गैप को बढ़ाने में डैश यानी कि बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि एयर गैप को अगर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एयर गैप को अगर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एयर गैप को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या दोस्तों, यानी कि बढ़ जाएगा। अगर एयर गैप को बढ़ाते हैं, एयर गैप को बढ़ाने से यानी कि चुंबकीय करंट जो होगा, ठीक है, यानी कि चुंबकीय करंट वो क्या होगा दोस्तों, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय करंट बढ़ जाता है। तो ए में है पावर फैक्टर नहीं बढ़ता है, रफ्तार भी नहीं बढ़ता है, यानी कि चुंबकीय करंट बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरण मोटर का स्टेटर डैश से बनाया जाता है। स्टेटर कह रहा है दोस्तों, किसका, प्रेरण मोटर का। ठीक है, यानी कि इंडक्शन मोटर का स्टेटर कह रहा है। और स्टेटर जो बना होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि स्टेटर जो बना होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में एल्युमिनियम का नहीं बना होता है, नहीं तांबे का, नहीं कच्चे लोहा का। ये जो बना होता है दोस्तों यानी कि सिलिकॉन इस्पात का, यानी कि स्टील जिसको कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट है। तो यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होगा दोस्तों क्या होगा, यानी कि सेल्फ स्टार्ट होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होगा, सेल्फ स्टार्ट होगा। ए में कह रहा है चर गति मोटर। तो देखिए दोस्तों, चर गति मोटर तो यानी कि क्या है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ठीक है, बी में निम्न अश्व शक्ति की मोटर। निम्न अश्व शक्ति की मोटर इसको सिंगल फेज हो जाएगा, तो वो यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। एकल फेज मोटर तो यानी कि गैर सेल्फ स्टार्ट है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि 3 फेज प्रेरण मोटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जॉगिंग को और दूसरा नाम क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि जॉगिंग को जो कहा जाता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि जॉगिंग को जो कहा जाता है यानी कि इचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इचिंग कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, इचिंग। ए में स्टार्टिंग दिया है, स्टार्टिंग नहीं होता है, नहीं स्टाम्पिंग होता है, नहीं यानी कि क्रिम्पिंग होता है। ये जो होता है दोस्तों यानी कि इचिंग होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि बकॉल्ड रोटर परीक्षण में स्लिप डैश होता है। ठीक है, यानी कि बकॉल्ड में कहा रहा है। ठीक है ना, और बकॉल्ड में जो यानी कि दोस्तों यानी कि रोटर परीक्षण होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि बकॉल्ड में जो होता है रोटर परीक्षण 1 होता है। ठीक है, लगभग में 1 होता है। ठीक है, ये जो होता है लगभग में 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में किस हिसाब से पूछ रहा है। 0 तो नहीं होता है, नहीं 0.5 होता है, नहीं 0.7 होता है। ये जो होता है 1 के आसपास होता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है। ठीक है, ब्रेकिंग में कह रहा है। ठीक है, ब्रेकिंग में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि ब्रेकिंग में जो इंडक्शन मोटर काम करता है तो उस टाइम जो स्लिप होता है वो होता है 1 से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी कि 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 1 से अधिक। ए में कह रहा है -1 और 1 के बीच, तो ऐसा नहीं है। ये जो होता है 1 से अधिक, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच वक्र फेज विस्थापन क्या है, जिसको यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है यानी कि 3 फेज में जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री होता है। जबकि सिंगल फेज में जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है 90 डिग्री, ये तो सिंगल फेज का होता है, इसको तो टिक नहीं करना है। ठीक है, 120 डिग्री जो होता है यानी कि 3 फेज का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रेरण मोटर का अधिकतम टॉर्क अनुपातिक होता है। ठीक है, यानी कि इंडक्शन मोटर का
और दोस्तों यानी कि इंडक्शन मोटर का जो अधिकतम टॉर्क का अनुपात होता है ये होता है आपको यानी कि वी स्क्वायर के, क्या होता है वी स्क्वायर के। ए में कहा रहा है 1/v के नहीं होता है, नहीं रूट वी के, नहीं वी क्यू के होता है, ये जो होता है वी स्क्वायर का, जो कि ऑप्शन सी में है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है एसी मोटर में यानी कि स्रोत से संयोजित किसे किया जाता है, यानी कि स्रोत से कहा रहा एसी मोटर में। और दोस्तों यानी कि स्रोत से जो संयोजित किया जाता है वो यानी कि स्टेटर को किया जाता है, किसको, स्टेटर को किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, रोटर को नहीं किया जाता है, ओनली फॉर स्टेटर को, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, स्रोत से जो संयोजित किया जाता है स्टेटर को। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है एसी मोटर में घूर्णन गति क्रमशः अनुक्रमानुपाती व व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दोनों जो होता है यानी कि क्या होता है दोस्तों, ठीक है, क्रमशः अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो किसके होते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया फ्रीक्वेंसी और पोल के, ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि फ्रीक्वेंसी और यानी कि पोल का होता है, ठीक है, क्या होता है, पोल का होता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि इसका ए सही हो जाएगा, ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है यानी कि एसी मोटर मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, ठीक है, एसी मोटर की बात पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि एसी मोटर जो होता है मैनुअली रूप से यानी कि 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना, 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए में दिया है 5 प्रकार नहीं होता है, नहीं 3 प्रकार, नहीं 6 प्रकार, ये जो होता है दोस्तों यानी कि 2 प्रकार का होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि स्टेटर को सप्लाई देने पर वह किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ठीक है, स्टेटर को। और स्टेटर को जब सप्लाई देंगे तो यानी कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा दोस्त यानी कि ये घूमने वाला पैदा करता है, ठीक है, क्या, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है घूमने वाला, राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है स्थिर, तो स्थिर ये पैदा नहीं करता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि घूमता हुआ दिखाई देने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता जो होगा क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि न्यूनतम आवश्यकता जो होता है ये यानी कि 2 फेज होता है, क्या होता है, यानी कि 2 फेज होता है। ऑप्शन किस में दिया है 2 फेज, ए में कहा रहा है सिंगल फेज नहीं होगा, 3 फेज भी नहीं होगा, ये जो होता है दोस्तों यानी कि 2 फेज, क्योंकि न्यूनतम वाला पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति को कौन सी गति कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इस गति को जो कहा जाता है ये सिंक्रोनस गति कहा जाता है। कौन सा गति, यानी कि सिंक्रोनस गति कहा जाता है। जिस गति से मोटर घूम रहा है उसको सिंक्रोनस गति कहते हैं। राइट आंसर जो होगा दोस्तों सिंक्रोनस गति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिंक्रोनस गति, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ए में दिया है रोटर गति नहीं कहेंगे, नहीं स्टेटर गति, नहीं आर्मेचर गति, इसको सिंक्रोनस गति कहा जाता है ओनली फॉर, राइट आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सिंक्रोनस गति को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ठीक है। सिंक्रोनस गति को एन एस से सूचित करते हैं और एन एस बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि 120 और गुना में यानी कि एफ होता है और बट्टा में यानी कि पी होता है, ठीक है। पी क्या है दोस्तों, तो पी यानी कि पोल है, एफ क्या है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एन एस क्या है तो सिंक्रोनस गति है, ठीक है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों एन एस बराबर 120 एफ बटा पी, ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से रोटर की घूर्णन गति संदेह होती है, ठीक है, यानी कि रोटर का कहा रहा है। और रोटर का घूर्णन गति जो होता है वो हमको बताना है। और रोटर का घूर्णन गति जो होता है सिंक्रोनस गति से कम होता है, क्या होता है, यानी कि सिंक्रोनस गति से कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ये में है रोटर गति से कम, रोटर गति से कम नहीं, स्टेटर गति से कम नहीं, ये जो होता है सिंक्रोनस गति से कम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी बेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी कि मोटर की स्लिप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ठीक है, यानी कि स्लिप कहा रहा है। और दोस्तों यानी कि स्लिप का ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर, और बट्टा में जो होता है दोस्तों यानी कि क्या होता है, यानी कि एन एस होता है, और इंटू में यानी कि 100 होता है, ठीक है। इंटू में यानी कि कितना होता है यहाँ पे लिख देते हैं 100 होता है। ऑप्शन मैच कराते हैं एस बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुने 100, ठीक है भाई। बी में है एस बराबर एन एस माइनस एन एस, तो ये तो गलत हो गया। सी में है एस बराबर एन आर बटा एन एस माइनस एन एस, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे चलेंगे।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र है क्या। रोटर फ्रीक्वेंसी को एफ आर से सूचित करेंगे। एफ आर बराबर जो होता है दोस्तों, यानी कि एस इंटू में एफ होता है। एस को यानी कि स्लिप कहेंगे और एफ को यानी कि फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये स्लिप हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये सब ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और यानी कि वैसे भी ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो एफ आर बराबर एस टी नहीं होता है, एफ आर बराबर एस जेड भी नहीं होता है, एफ आर बराबर एस बी नहीं होता है। एफ आर बराबर यानी कि एस एफ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से थ्री फेज मोटर में वाइंडिंग के मध्य कोण कितना होता है, यानी कि थ्री फेज में हमसे पूछ रहा है। और थ्री फेज में यानी कि 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री होता है। जबकि सिंगल फेज की बात किया जाए तो यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। सिंगल फेज का रहा है तो 90 डिग्री, थ्री फेज का रहा है तो 120 डिग्री। तो करेक्ट आंसर किस में दिया है, ए में तो 90 डिग्री है, ये तो यानी कि सिंगल फेज का है, ठीक है भाई। बी में है 100 डिग्री, तो होता नहीं है, नहीं 45 डिग्री। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है 120 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर के टॉर्क की गणना होती है, यानी कि टॉर्क का जो गणना होता है किस प्रकार होता है वो हमको बताना है। और टॉर्क का गणना जो होता है यानी कि डीसी मोटर की तरह होता है। क्या होता है, डीसी मोटर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि इक्वल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में दिया है डीसी मोटर की तरह, ठीक है भाई। डीसी मोटर की तरह ही होता है इंडक्शन मोटर का टॉर्क की गणना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन होता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन होता है। तो दोस्तों यानी कि इंडक्शन मोटर में जो ज्ञात करना कठिन होता है वो स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स भी, ठीक है, स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स भी और रोटर करंट भी। और रोटर करंट भी दोनों को अगर ज्ञात करते हैं तो थोड़ा कठिन होता है। राइट आंसर जो होगा यानी कि दोनों। ए में दिया है यानी कि स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स इसको भी और यानी कि प्रेरित रोटर को इसको भी ज्ञात करने में कठिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर के टॉर्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क प्राप्त करने के लिए, और इंडक्शन मोटर का यानी कि टॉर्क प्राप्त करने के लिए जो करते हैं दोस्तों, यानी कि रोटर के श्रेणी में प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है। रोटर के सीरीज में रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टॉर्क किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि टॉर्क किसे कहा जाता है वो हमको बताना है। ए में दिया हुआ है यानी कि लोड पर प्राप्त घुमाव बल, ये तो घुमाव बल होता ही है, ठीक है। टॉर्क मैनुअली जो है घुमाव बल ही है, ठीक है, घुमाव बल ही है। ए में कह रहा है यानी कि ए में क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि ए में जो कह रहा है यानी कि लोड पर प्राप्त घुमाव बल। बी में कह रहा है शाफ्ट पर प्राप्त घुमाव बल, शाफ्ट पे नहीं और रोटर पे भी नहीं। ये जो होता है दोस्तों यानी कि लोड पे घुमाव बल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।